नमस्ते, ये आपकी डिलीवरी है। स्वीट हार्ट, मैं कुछ गुब्बारे लेने जा रहा हूँ। बाद में हम खूब मस्ती करेंगे। इतनी देर क्यों हुई? शाओ क्यों? अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मुझे पता चल गया? तुम श्याओ कियाओ के बॉयफ्रेंड हो। सीरियस? आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हारी बेइज्जती न हो, लेकिन जब तुम खुद ही सामने आ गए हो तो मैं तुम्हें सीधे बता देती हूँ, तुम मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो। मैं अब फेईगे की औरत हूँ। इतने सालों में क्या मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं था? कितना अच्छा था। तुम दिन में ऑफिस जाते हो, रात में डिलीवरी करते हो। तुम एक महीने में जो घटिया पैसा कमाते हो वह तो फेईगे मुझे जो देता है उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में मुझे शर्म महसूस होती है। शांत हो जाओ। अरे हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे ये रूप बहुत पसंद है। ऐसा करो, तुम मेरी टांगों के नीचे से निकल जाओ, मैं तुम्हें 10,000 दे दूंगा। इसे मुआवजा समझ लेना। क्या कहते हो? तुम कमीने लोगों का जोड़ा। मैं कामना करता हूँ कि तुम जीवन भर सुख से रहो और तुम पर अचानक कोई आफत आ जाए। कम हो आदमी, मैंने तुम्हें पैसे देने को कहा तो तुम बोर से सांस लेने लगे, है ना? निकल जाओ। ओए छोटे, जाओ अपनी डिलीवरी दो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारे लाए हुए गुब्बारों से खेलूंगा। हाँ हाँ हाँ। शाओ क्यों? मैं डिलीवरी पर जा रहा हूँ। ल्यूबो, जल्दी से अपनी माँ की ये बेकार चीजें फेंक दो। तीन मार्च? आज नहीं तो क्या? ल्यूबो ने शाओ क्याओ को व्यभिचार करते हुए पकड़ा और पीटा गया। दफेई ने ल्यूबो को लात मारकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। दफेई ने कहा, जाओ अपना डिलीवरी का काम करो, और मैं और तुम्हारी प्रेमिका अब मैं कर रहे हैं। ये क्या बकवास है? ये एक भविष्यवाणी वाली डायरी है। इसमें मेरे बारे में लिखा है, एक दिन में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में। तुम लोग रुको, मैं अमीर हो गया। दरवाजा खोलते ही तुम्हारी पहली बात यह है कि तुम अभी भी यहीं हो। फेईगे, कल हम सी फूड खाने चले। ओए, तुम अभी भी यही हो? वाकई में एक जैसे हो। मैंने सोचा था कि तुम बहुत पहले ही। दुम दबाकर भाग गए होगे। अच्छा है कि तुम ये जानते हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना कम मार खानी पड़ेगी। बिल्कुल। ये घर मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा था, और तुम्हें इसे लेने में जरा भी शर्म नहीं आती? मुझे शर्म क्यों आएगी? गलती तो तुम्हारी है कि तुम इतने बेवकूफ हो। अब ये घर मेरे नाम पर पंजीकृत है। ये घर ये मेरा है। मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम खुद ही चुपचाप दफा हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं शिंगड़ा ग्रुप का वाइस जनरल मैनेजर हूँ। बस एक शब्द और मैं तुम्हें जियांगचंग में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे नीचे से रेंग कर जाना पड़ेगा, है ना? ये बात तुमने कम से कम सैकड़ों लोगों से कही होगी। अरे निकम्मे, मैंने कितने लोगों से क्या कहा? उससे तुम्हें क्या लेना देना है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो। क्या तुम खुद घिसटते हुए बाहर जाओगे या फेईगे तुम्हें पीट कर बाहर निकालेंगे? मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों घिसटते हुए बाहर निकल जाओ। हाँ 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 हाँ। मुझे नहीं लगा था कि इस घटना से ये इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। या तो तुम मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर जाओ और फिर एक बार कहो फेईगे अच्छे। क्या कहते हो? मैं अब भी वही कहूंगा, ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे और तुम पर कोई बड़ी आपदा आए। तुम जब इज्जत से दी गई चीज नहीं लेते तो सजा जरूर चखोगे, यही कहोगे, और फिर मुझे दाहिने पैर से मारोगे। इज्जत से दी गई चीज? तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। आह आह आह। फेईगे, क्या आप कसरत कर रहे थे? ल्यूबो, तुम ये क्या कर रहे हो? फेईगे, आप ठीक तो हैं? खुशी में मैं आपको भूल गया। ये वाकई मेरी असफलता है।
सीधे रास्ते को ठुकराकर अब बुरा अंजाम भुगतो क्या? शेंगड़ा ग्रुप का वाइस जनरल मैनेजर जो जियांगचेंग में एक शब्द से मेरा करियर खत्म करवा सकता है, क्या बस यही है तुम्हारी औकात? अरे कमीने, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। मैं दशकों से इस लाइन में हूँ, फिर भी कोई मेरे मौके से बच सकता है? मैंने सच में तुम्हें कम मांगा। ठीक है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। क्या? क्या? लियोबो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अभी द फेगे से लाने की हिम्मत कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे लगा कि फेगे प्यासे हैं और पीना चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो, है ना? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस दुनिया में ताकत और अधिकार काम आते हैं। अब शाओ कियाओ मेरी है, ये घर भी तो जल्दी मेरा हो जाएगा। तुम ये छोटे मोटे आदमी। ओह, खुद ही टकरा गया। सच में नाकाम। फेगे, देखो ये कायर आदमी, तुमने इसे छुआ भी नहीं और ये खुद से टकरा गया। तुमसे ही तो सीखा है ना, जहां मर्द दिखा वहीं जा भिड़ती हो क्या फेगे? जुबान तो बहुत तेज चलती है, मैं तुम्हें बता दूं, मर्द सिर्फ जुबान के बल पर नहीं चलते। शेंगड़ा ग्रुप के उप महाप्रबंधक हो, है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि थोड़ी देर में तुम मुझसे बाहर निकलने की भीख नहीं मांगोगे? मजाक? तुम समझते क्या हो खुद को? फेगे तुमसे भीख मांगकर बाहर निकलेंगे? माफ करना, मैं आज शाओ कियाओ के साथ तुम्हारे घर यहाँ मैं मजे करने आया था। बाहर जाने के बारे में सोचा ही नहीं था। बाहर तो तुम्हें जाना होगा। ठीक है, हिम्मत है। हाँ 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 हाँ, अब इसने तो खुद को ही फंसा लिया है। सुना है ये तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड था? पहले मेरी आंखें बंद थी। फेगे, अब मैं सिर्फ तुम्हारी औरत हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे आंखें बंद थी क्या? मैं आज एक तरफा घोषणा करता हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ा एक चरित्रहीन और घटिया औरत को। तुम अरे अरे अरे, बस बस करो, बस बस करो। अरे तुमने कहा था कि मैं तुमसे बाहर निकलने की भीख मांगूंगा, वो कब होगा? जल्दी ही। हेलो। हेलो फेगे, यह ठीक नहीं हुआ। आज अचानक अध्यक्ष कंपनी में खाते जांचने आ गए हैं। वह अब बेसमेंट में पहुंच चुके हैं। क्या? क्या? तुम पहले संभालो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या हुआ फेगे? समूह का सीईओ अकाउंट्स चेक करने आ रहा है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मेरा दरवाजा खोलो। क्या किसी ने अभी नहीं कहा था कि वो आज नहीं जाएगा? अगर तुमने मुझे बाहर नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें पूरे जियांगचेंग से गायब करवा दूंगा। करीब मत आना। अगर तुम और करीब आए तो मैं इसे खा जाऊंगा। ताला बनाने वाले को बुलाने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। मुझे आज कोई जल्दी नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या हाल है। ओए, बेकार आदमी। ठीक है, मैंने कम सोचा। तुम्हारी जो भी मांग है बताओ। जियांगचेंग में जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का वादा करता हूँ। उससे समझौते पर हस्ताक्षर करवाओ और मुझे मेरा घर वापस दिलवाओ। तुम सोच भी नहीं सकते। दस्तखत करो। अगर मैं गया तो तुम्हारा भी कुछ अच्छा नहीं होगा। वो गए, हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं। चाबी। मेरा सच में मन कर रहा है कि तुम दोनों को थप्पड़ मारूं। कितने घटिया हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगा। मुझे मारो। ये बहुत हल्का नहीं है। जोर से। क्या तुम सच में मुझे मार रही हो? ओए बुरी औरत। मैं तुमसे लड़ूंगी।
बस बहुत हो गया। मैं वापस आकर हिसाब जरूर बराबर करूंगा। अब ये नहीं सुधरेगा। वाह, हर सुबह डायरी में कुछ नई सामग्री मौजूद होगी। क्या ये आधी रात को अपडेट होती है? ठीक 10:15 पर सांजियांग चौराहा में एक लड़की को कार से कुचला गया था। हो नहीं सकता। सुनो, मुझे आपको लेने आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मीटिंग मिनट्स मुझे वापस भेज दीजिए। ए, ए, क्या क्या तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक हूँ? इसलिए मैं कह रहा हूँ, युवा लोगों को चलते समय सड़क पर देखना चाहिए। स्कूल में शिक्षकों ने भी यही बताया था। भागकर मैं थक गया। आपका धन्यवाद। मैं आपको किस नाम से पुकारूंगी? मुझे ली फेंग कह सकते हैं। लियूबो मेरा नाम दरअसल लियूबो है। ओह ठीक है, मुझे घर पर काम है, मैं अब चलता हूँ। कोई काम हो तो संपर्क में रहना। तो मैं आपसे संपर्क कैसे करूंगी? फोन करना। सुनो, मेरे लिए किसी एक व्यक्ति को ढूंढो। उसका नाम लियोबो है। एह, तुम्हारा वो सारा सामान मैंने बाहर फेंक दिया है, और वह हस्तांतरण समझौता, वह भी मैंने फाड़ दिया है। अब उसके बारे में सोचना बंद करो। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। कम से कम ये कीमती चीज तो छोड़ दी। धन्यवाद। क्या तुम सचमुच पूरी तरह से पागल हो गए हो? तुम अभी भी धन्यवाद क्यों कह रहे हो? तुम लोगों को मैं बाद में देखूंगा जब तुम बाहर आओगे। तुमने मुझे ठोकर मारने की हिम्मत कैसे की? तुम कौन? आखिरकार तुम आ ही गए। मैं पूरी रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? तुम हो कौन? मैं 302 का असली मालिक हूं। तुम 302 के हो? 302 से भला क्या हो जाएगा? मैं उस 302 वाले को खत्म कर दूंगा। कौन मुझे चुनौती दे रहा है? क्या तुम्हें यकीन है कि थोड़ी देर में तुम्हारा एक दांत बाहर नहीं गिरेगा? मेरे 302 वाले भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। 302 का? तो मैं उसे मार डालूंगा। बुज़दिल, तुम अभी भी किसी को बुला रहे हो? 302 वाला, मैं तुमसे लड़ूंगा। आओ। लड़ते रहो। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। लियो साहब, तुम हाँ मैं ही हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? क्या यही एहसान फरामोशी है? क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लियो साहब, आपने मेरी जान बचाई थी। मैं इन्हें आपको यहाँ लाने के लिए कह रही थी। मैं तो बस एहसान चुकाना चाहती हूँ। एहसान चुकाना या मुझे बर्बाद करना लगभग एक ही बात है। इन्होंने तो मुझे लगभग डरा ही दिया था। मैंने अभी तक अपना वो ऑनलाइन लोन चुकाना पूरा नहीं किया है। मुझसे मजाक मत करो। 1 मिनट रुकिए। क्या लियो साहब ने ऑनलाइन लोन चुकाना पूरा नहीं किया है? 1 मिनट इंतजार कीजिए। अरे अभी के अभी लियो साहब के सारे ऑनलाइन लोन चुका दो, तुरंत। लियो साहब, क्या ऐसा करने से आपको थोड़ा बेहतर महसूस हुआ? ओह, तुम क्या अमीर मालकिन हो, है ना? क्या मैं पैसे की बात कर रहा था? मैं तो सम्मान की बात कर रहा हूं। कृपया मेरा ऑनलाइन लोन फिर से ले लीजिए। आपको वो सब चुकाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे चुकाने की जरूरत नहीं है।
एक मिनट रुको, माफ करना, अभी मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मैं आपकी इज्जत करना बंद नहीं कर रही थी, मैं बस तुम बस अपनी अधिकतम ईमानदारी दिखाना चाहती हो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, है ना? आपको कैसे पता कि मैं क्या कहने वाली थी? कोई क्यों नहीं, मैंने ये तुम्हारी आंखों में देख लिया। मैंने तुम्हारा दयालुपन देखा और तुम्हारी कोमलता देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे कर्मचारी वे सब कहते हैं कि मैं सब कहते हैं कि तुम चीजों को बहुत सीधा संभालती हो और बहुत रूखी हो, लेकिन ये एक सीईओ होने का आवश्यक गुण है और तुम इस बात से परेशान हो क्योंकि तुम्हें कोई नहीं समझता। तुम वास्तव में इस कारण बहुत आहत होती हो, है ना? कोई बात नहीं, हम हाँ? सामान्य तौर पर ये एक बहुत ही सामान्य सामाजिक शिष्टाचार है। वास्तव में मैं भी अक्सर ठीक इसी तरह, ये बस बहुत साधारण है, लेकिन ये बात वास्तव में बहुत ही ज्यादा हो गई। ये तो बहुत ही ज्यादा अभद्र है। मेरे दिल में ये गुस्सा शांत करना मुश्किल है। मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अपनी क्षमा व्यक्त करने के लिए यहाँ मेरे पास पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो इसे स्वीकार कर ले। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर महसूस करेंगे। 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़? क्या ये सच है? बेशक ये सच है। क्या आपको ये पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है कि मैं आपका अनादर कर रही हूँ। यदि ये मामला है तो इसे जाने दीजिए। मुझे जरूर पसंद है। नहीं, असल में मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत ही मिलनसार है। मिस्टर लियू, मैं आपके घर की स्थिति के बारे में कुछ जानती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप यहीं मेरे पास रह सकते हैं। आपके साथ रहूं? थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। तीन मार्च को ठीक 12:30 बजे लिन परिवार की बेटी ने ल्यूबो के सभी ऑनलाइन कर्जे चुका दिए। ल्यूबो ने कहा कि ये उनके प्रति अनादर है। लिन परिवार की बेटी ने बहुत खेद व्यक्त किया और 1 करोड़ रुपए का कार्ड निकालकर माफी के तोहफे के रूप में दिया। ल्यूबो ने जहर स्वीकार किया। नौकरानी, 1 गिलास पानी और एक क्या? ये कैसे गंदा हो गया? ये क्या इससे कुछ बुरा नहीं होगा? मिस्टर लियू, ये आपका रात का नाश्ता है। इतना सारा पानी? पानी? 1 गिलास पानी, 10 गिलास पानी। क्या इसका मतलब है कि मैं डायरी को फिर से लिख सकता हूँ? लिन साहब, ये अच्छा नहीं हुआ। अंकल वोंग, क्या हुआ? हम एक बहुत ही बड़ी समस्या में हैं। अगर इसका हल ठीक से नहीं किया गया तो हमारी ये पूरी कंपनी ही डूब सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमारी फंड चेन में कोई बड़ी समस्या है? हाँ लिन साहब, ये फंड चेन की ही बहुत बड़ी समस्या है। हमारे ऐप के लॉन्च होने के बाद से ये हमेशा देश में पहले स्थान पर रहा है। हर दिन करोड़ों का हमारा राजस्व होता है। मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले ही विदेश से 5 अरब वापस मंगवा लिए थे ताकि कंपनी के संचालन के लिए उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन पिछले सिर्फ 1 सप्ताह के समय में हमारे उपयोगकर्ताओं में अचानक 790% की वृद्धि हुई है। ये आपके द्वारा घोषित सब्सिडी नीति के कारण है। ये वैसे तो एक अच्छी बात है, क्योंकि जितने ही ज्यादा उपयोगकर्ता होंगे उतना ही ज्यादा हमारा मुनाफा होगा। लेकिन हमारे प्रतियोगी झूठी खबरें फैला रहे हैं कि हमारी कंपनी की इस फंड चेन में समस्या है। वैसे तो यह केवल एकमात्र झूठी खबर थी, लेकिन हमारे करोड़ों उपयोगकर्ताओं ने एक ही समय में धन निकालना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। करोड़ों लोग एक साथ हमारे दर्जनों खातों पर हमला करें तो भला समस्या क्यों नहीं आएगी? हाँ, लेकिन ये एक टूटी खिड़की का प्रभाव पैदा करेगा। अगर एक भी व्यक्ति का पैसा नहीं निकल पाता है, भले ही वो तुरंत ही खाते में न पहुंचे, तो ये और भी ज्यादा लोगों को प्रेरित करेगा कि वे भी निकासी के लिए आए। तो हमारी कंपनी की वो संकट प्रबंधन टीम कहाँ है? क्या उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है?
तो हमारी कंपनी का संकट जनसंपर्क विभाग अभी तक कुछ नहीं कर रहा है क्या? लिन साहब, आप अब ये मत कहिए हमारे प्रतिस्पर्धियों ने हमारे पीआर विभाग को रिश्वत दी है। तथाकथित अंदरूनी जानकारी में से कई हमारे ही लोगों द्वारा बाहर भेजी गई हैं। व्यापार युद्ध के मैदान की तरह है। लगता है वे मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। मैं अपने पिताजी को, लिन परिवार को और मेरे साथ जान जोखिम में डालकर काम करने वाले लगभग 10,000 कर्मचारियों को क्या जवाब दूंगी? लिन साहब, आप बस बहुत युवा हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार चेतावनी दी थी कि थोड़ा रूढ़िवादी रहें, बस थोड़ा रूढ़िवादी रहें, पर आपने सुना ही नहीं। अब देख लो, लिन ग्रुप की दशकों पुरानी नींव अब आपके हाथों से पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। युवाओं में काम करने का जोश तो बहुत होता है, लेकिन क्या लेकिन? जिस युवा में जोश नहीं है वो युवा कहलाएगा भी क्या? ये जो धन की आपूर्ति टूटने की समस्या है, मैं इसे हल कर सकता हूं, है ना? और तुम इतनी बकबक कर रहे हो। इतनी उम्र हो गई है पर जरा भी गंभीर नहीं। अरे मैं तुमसे बस यही पूछता हूँ, क्या ये सिर्फ फंड चेन टूटने का ही मामला है? लिन साहब, मुझे माफ करना अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो। ये आदमी कहीं मिसलिन का दोस्त तो नहीं है? हम देखो इसके कपड़े और पहनावा, कोई बेकार सा आदमी लगता है। अगर तुम कोई डिलीवरी बॉय हो तो डिलीवरी देकर जल्दी से निकल जाओ। मुझे और मिसलिन को यहाँ जरूरी बातें करने से मत रोको। मुझे और मिसलिन को यहाँ महत्वपूर्ण बातें करने में बाधा मत डालो। मिसलिन आपको इस दखलंदाजी के लिए माफ नहीं करेंगी। और तुम भी, कंपनी में समस्याएं आई हैं, तुम उन समस्याओं को हल करने नहीं जाते। इसके बजाय मिसलिन की शुरुआती पसंद पर उंगली उठा रहे हो। मेरे विचार से कंपनी की समस्याओं से तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि तुम तो खुश हो रहे हो। ए भिखारी कहीं के, तुम फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अगर आज मैं मिसलिन के घर पर नहीं होता तो तुम्हारे जैसे इंसान को मैं तुम्हारी तरफ देखता तक भी नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा, यहाँ तक कि एक अक्षर भी बोलना भी मेरी बेइज्जती है। सुअर और कुत्ते से भी बदतर चीज। अच्छा, तुम्हारी नजरों में मैं सुअर और कुत्ते से भी बदतर हूँ। तो अगर वो समस्या जिसे तुम हल नहीं कर पा रहे हो उसे मैं हल कर दूं, तो क्या तुम सुअर और कुत्ते से भी बदतर नहीं हो जाओगे? तुम सिर्फ एक बदबूदार गोबर हो। जुर्रत कैसे हुई? कोई है? इस कमीने को बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो। रुकिए वोंग अंकल, आप मत भूलिए ये मेरा घर है। रोश हुए, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है तुम आखिरकार क्या कर रही हो। तुम्हारे उस शुरुआती बिना सोचे समझे ऐप से लेकर अब तुम्हारे सामने इस कचरे तक जवान होना तुम्हारी मूर्खता का बहाना नहीं है। वांग मैनेजर, कृपया अपने व्यवहार और बोलचाल पर ध्यान दें। बड़ी उम्र होना भी तुम्हारी हर गलती माफ करने का लाइसेंस नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि लिन ग्रुप अब कितना बड़ा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अभी जो समस्या है वो सच में कोई समस्या है। मैं इसे मिनटों में हल कर सकता हूँ। ना समझ बच्चा, तुम बकवास कर रहे हो। वो एक बड़ा संकट है जिसे हमारा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हल नहीं कर पा रहा है। तुम मिनटों में हल कर दोगे? तुम्हारी कितनी हिम्मत है कहने की। तो तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ही लोग समझदार होंगे। मैं एक फोन कॉल से इसे हल कर दूंगा। ल्यूबो, अगर तुमने और डिंग मारी तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। मैंने महसूस किया कि तुम्हारे गुस्से वाला चेहरा सामान्य से भी ज्यादा सुंदर लगता है। मैं अपने कमरे में जाकर फोन से बात करता हूँ। रोश हुए, कंपनी को बचा लिया। क्या मुझे लिखना है कि इसे कैसे बचाया? खैर, कोई बात नहीं, आप निश्चित रूप से समझते हैं। हे पुराना सहपाठी, तुम मुझे वो 210 कब लौटाओगे? मैं अभी तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ। कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे नहीं है। भाभी को मेरी ओर से नमस्कार कहना। अब यहाँ ये दिखावा करना बंद करो। इतना बड़ा फंड किसके पास हो सकता है, वो भी 200 अरब। तुम तो बड़े अभिनेता हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ कोई शॉर्ट ड्रामा शूट कर रहे हैं? तुम उछल कूद नहीं करते हो, तुम भी एक विदुष की हो। ल्यूबो, तुम इस मामले को हल नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, अब तो पूरा उद्योग मुझे घेर रहा है। तुम्हारे इस उद्योग का कोई अध्यक्ष है क्या? मैं तुम्हारे अध्यक्ष को फोन करता हूँ।
मैं अपने गेमिंग गिल्ड अध्यक्ष को फोन करता हूँ। अरे मेरे अध्यक्ष महोदय, क्या कर रहे हैं? अरे आज बस यहीं तक लगभग काफी है। मेरी इज्जत रखो, ठीक है? उन्हें बख्श दो। यहाँ ढोंग करना बंद करो। मैं यकीन नहीं करता तुम हमारे उद्योग के अध्यक्ष से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। जिस समस्या का सामना हमारी कंपनी कर रही है, तुम बस यूं ही कुछ फोन कॉल से उसे आसानी से हल कर दोगे। हम यकीन नहीं? अगर यकीन नहीं तो इंतजार करो। विश्वास नहीं है तो इंतजार करो। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। अरे मिस लिन, तुम किस तरह के लोगों को जानती हो? आखिर ये मिस्टर लियो मेरे जीवन दाता है। मैंने कहा था कि तुम बहुत भोली हो। यह समाज बुराइयों से भरा है। तुम सावधान रहना कि कुछ बुरे इरादों वाले लोग तुम्हें धोखा न दें। इसने तुम्हें बचाया, मुझे लगता है हो सकता है इसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो। ओए लड़के, तुम कोई जाल तो नहीं बिछा रहे हो हमारे लीन ग्रुप की बड़ी बेटी के करीब आने के लिए? मिस लिन, मेरा मानना है कि आपकी कंपनी में ऐसी चीजें हो रही हैं, ये पूरी तरह से कर्मचारियों के गलत चयन के कारण है। ओए भिखारी, ये सब बकवास करना तुरंत बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ कुछ फोन कॉल करके सिर्फ दिखावा कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि मिस लिन तुम्हें महत्व देने लगेंगी? मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, आज हमारे समूह को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अगर कोई देवता भी आ जाए तो वो भी इसे ठीक नहीं कर सकता। यह एक ऐसा गतिरोध है जिसमें निश्चित रूप से हार होगी। जब मिस लिन ने नई नीतियां जारी की थी तो तुमने उनका डटकर विरोध क्यों नहीं किया? ये एक पेशेवर प्रबंधक का मूल रवैया नहीं है। अब जब चीजें यहाँ तक पहुंच गई हैं, तुम उलटे हर बात के लिए मिस लिन को दोष दे रहे हो। तुम्हारा क्या इरादा है? ठीक है लियोबो, इस बार लिन ग्रुप वास्तव में एक गंभीर मुसीबत में फंस गया है। क्या तुम और बात करना बंद कर सकते हो? अभी कंपनी ने मुझे मैसेज भेजा है, बिल्कुल भी कोई सुधार नहीं हुआ है। रोश हुए, मेरा विश्वास करो, बस 10 मिनट और इंतजार कर लो, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ। कोई और रास्ता भी नहीं है। हम बस इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। गिनो ना भिखारी, 10 मिनट बीत गए, तुम्हारा वो हुनर कहाँ है? क्या ये हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसे शामिल थे, इसलिए डायरी काम नहीं कर रही है? या फिर क्या ये डायरी पहले से ही कभी काम करती है और कभी नहीं, और ये इतनी चमत्कारी नहीं है? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? आप इतनी उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन आप जरा भी गंभीर नहीं है। आइए। इतने बड़े काम में थोड़ा समय तो लगेगा ही, है ना? बस बहुत हो गया और थोड़ी देर इंतजार करते हैं। गिनो ना भिखारी, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। अब तुम क्या कहते हो? लगता है लिन परिवार का दिवालिया होना तय है। क्या मैं कुछ और फोन कर लूं? बस, क्या तुम अब चुप नहीं रह सकते? ठीक है, मैं चुप रहता हूँ, चुप रहता हूँ। अरे ये कैसे मुमकिन है? समस्या हल हो गई है। हेलो, मिसलिन वाकई एक महान वंश की बेटी हैं, बहुत ही काबिल हैं। आप 48 घंटे तक हमारे जोरदार हमले को झेल सकी और अरबों पोर्ट होने के बावजूद लिन ग्रुप को टूटने नहीं दिया। मिसलिन, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या ये सचमुच में आप सच कह रहे हैं? हो सकता है कि छोटे को सिर्फ किस्मत का साथ मिला हो। आपने ये कॉल जो किया है सिर्फ ये बात कहने के लिए नहीं किया होगा, है ना? कोई भी दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होता, सिर्फ फायदे हमेशा के लिए होते हैं।
अगर मैं आपको हरा नहीं सकता तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। मैं अपने गुट को साथ लेकर मिसलिन के साथ सहयोग करने की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मिसलिन इस बूढ़े को स्वीकार करेंगी या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए आपका धन्यवाद। आज से हम अपनी अंदरूनी लड़ाई खत्म करते हैं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं, वैश्विक बाजार का विकास करते हैं और इस तरह हम पूरी दुनिया भर में छा जाते हैं। हम अगर इंडस्ट्री प्रेसिडेंट हमारे प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं तो हमारी ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। हाँ, अरे यार, पुराने ख्यालात के आदमी, जरा सी बात पर इतना ज्यादा क्यों चौंक जाते हो? शांत रहो। ये तो सच में बड़ा उतार चढ़ाव है। ल्यूबो, धन्यवाद तुम्हारा। अभी कंपनी ने मुझे बताया कि कई पूंजी अचानक से डाली गई, तभी लिन परिवार को बचाया जा सका। रोश हुए, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। हम्मा, मिसलिन, आप उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ एक ऐसा आदमी नहीं है जो सिर्फ लंबी लंबी बातें करने वाला है? बातें करता है, मुझे विश्वास नहीं है। सिर्फ कुछ फोन कॉल किए गए और हमारी कंपनी का संकट हल हो गया। वह अभी जो कुछ भी बेबुनियाद बकवास कर रहा था उसमें एक भी भरोसेमंद बात नहीं थी। ये पूरी तरह से एक इत्तेफाक था। मैंने कहा कि सीढ़ियों से नीचे उतरते समय तुम्हारी टांग टूट जाएगी। अगर मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी और बात करता हूं तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मिसलिन, चूंकि समस्या हल हो गई है तो अब मैं चलता हूं। उसकी टांग सच में टूटेगी। बकवास मत करो। तुमने मुझसे इतना पैसा लिया है लेकिन तुम एक अक्षम मुखबिर हो। क्या तुमने मेरे पैसे लेने के और मेरा काम न करने के अंजाम के बारे में सोचा है? आह, टूट गई। आह, अरे आह, मेरी टांग टूट गई। क्या इसे सच में दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है? कितना कंजूस है। ल्यूबो, लिन परिवार को बचाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम चाहिए। अरे, ये कुत्ती का जोड़ा जल्दी बाहर निकले। लिन रोश अभी तक क्यों नहीं आई? हमने तय किया था कि वो मेरी प्रेमिका होने का नाटक करेगी। क्या ये टोपी वाले भाई साहब नहीं है? क्या सुबह सुबह मनहूसियत फैलाने आए हो? क्या तुम यहाँ पुरानी यादें ताजा करने आए हो और अभी भी इस जगह से चिपके हुए हो? मैं तो शान दिखाना और प्यार जताना चाहता था। अब लिन रोश देर से आई है। मैं अकेला यहाँ कितना अजीब महसूस कर रहा हूँ। मैं अपना घर वापस लेने आया हूँ। ओह, तुम अपना घर वापस लेने आए हो? तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपना खोया हुआ प्यार वापस पाने आए हो? हाँ हाँ हाँ। ल्यूबो, तुम ये कोरी कल्पना करना बंद करो। तुम अभी तुरंत यहाँ से निकल जाओ। जितनी दूर जा सकते हो जाओ। तुम अपना घर वापस लोगे? ल्यूबो, तुम ये कोरी कल्पना करना बंद करो। पहले तुम दोनों को करारा जवाब दे दो। तुम अपना घर वापस लोगे? तुम उस घर में रहते हो जहाँ मैं रहता था। तुम उस फटीचर को पहनते हो जिसे मैं पहनता था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस जन्म में तुम्हारी कार सेकंड हैंड है, घर सेकंड हैंड है और तुम्हारी पत्नी भी सेकंड हैंड है। तुम ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। ख्याली पुलाव की बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं बचा। मेरी इस जीवन की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि तुमसे बहुत दूर रहूं। अब देखते हैं कि आगे क्या बोलेंगे। ये तुम्हारी ही अक्षमता है कि तुम अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाए। तुम इसके हकदार हो कि तुम खुद अक्षम हो। तुम इसके हकदार हो। देखो मैं इसे कैसे जवाब देता हूँ। ये तुम्हारी अपनी। तुम दूसरों के साथ चक्कर चलाकर मुझे दोष दे रही हो। तुम तो खुले तौर पर बेशर्म और नीच हो। सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही हो? अकेला कुत्ता, तुम हकदार हो कि तुम्हें जीवन भर कोई औरत न मिले। पतिदेव, पतिदेव, मैं आ गई। पतिदेव, मैं आ गई। पतिदेव, आप इतनी देर से क्यों खड़े हैं? रोल्स रॉयस जो मैंने आपके लिए खरीदी है, आप उसमें क्यों नहीं बैठ रहे? क्या आप नहीं जानते कि इतनी देर खड़े रहने से कमर को चोट पहुंचती है? आपकी कमर हमारे घर की सबसे कीमती संपत्ति है और ये तो मेरे लिए ही होनी चाहिए। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, जो हर वक्त पैसे की बातें करती रहती हो, जैसे कि तुम मुझे पाल रही हो। माफ करना पतिदेव, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। इतनी सारी पटकथाएं थी
पर आपने यही क्यों चुनी? एक अमीर औरत और उसके पीछे पड़ा पुरुष का ये दृश्य। अम्मा, मुझे ये पसंद है। पतिदेव, आपने जिस फ्रांस के वाइनयार्ड की बात की थी वो मैंने खरीद लिया है। क्या? मैंने तो बस यूं ही कह दिया था और तुमने उसे खरीद लिया। ये तो बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी है। अब मैं लाफित वाइन से नहा सकती हूँ। आपने कहा था कि आपको मेरी अंगूर जैसी त्वचा सबसे ज्यादा पसंद है। कितनी घटिया बात है। तुम आज 5 मिनट देर से क्यों आई हो? मुझे देर करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो पतिदेव। कृपया मुझे प्रादा के सहयोग से बने चमड़े के जूते से मारो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। ध्यान रखना। अभी एक पत्ता तुम्हें लगने ही वाला था। मैं तो डर ही गया था। लियोबो, जब तुम कल रिहर्सल कर रहे थे तब तुमने इस किसिंग सीन के बारे में नहीं बताया था। मैंने ये मौके पर ही कर दिया। पतिदेव, तुम कितने मजबूत हो। अभी अभी तुमने मुझे बचाया। इसके इनाम के तौर पर मैं तुम्हें हर महीने 50 लाख रुपए पॉकेट मनी दूंगी। ओह, बड़ी बड़ी बातें मत कर। अगर मैं अपनी छोटी उंगली भी निकालूं तो वह भी तेरी कमर से मोटी होगी। हमारा दफेई, वह तो शेंगरा ग्रुप का उप महाप्रबंधक है। तुम गरीब लोग हो। क्या तुम जानते हो कि शेंगरा ग्रुप का उप महाप्रबंधक होने का मतलब क्या है? अरे, मुझे लगता है कि ये लड़की दिखने में और अपने पहनावे में बुरी नहीं है, लेकिन ल्यूबो का साथ देना वह तो सिर्फ एक दीवा स्वप्न मात्र है। ठीक है, तुम नीचे घुटने टेक कर मेरी प्रेमिका के जूते साफ चाटो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। नहीं तो मेरी एक कॉल से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम्हें दर दर भटकना पड़ेगा। मैं लिन रोश हुए हूँ लिन ग्रुप में। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फोन करके जांच कर सकते हैं। तुम शेंगडा ग्रुप में उप प्रबंधक हो, है ना? ठीक है, मैं भी कॉल करती हूँ। मूर्ख। असल में उप महाप्रबंधक उप प्रबंधक नहीं। क्या तुमने कभी नौकरी की है? संयोग से बिल्कुल नहीं। हेलो अंकल, क्या आपके शेंगड़ा ग्रुप में क्या कोई गंजा और मोटा आदमी है? उसे निकाल दो। हेलो, लिन ग्रुप की लिन रोश हुए का कॉल सच में आया है। कौन? क्या हुआ? चेयरमैन मुझे निलंबित करने वाले हैं। मैं तुरंत कंपनी जा रहा हूँ। क्या हुआ? हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो जल्दी चलते हैं। क्या मुझे मुझे निकाल दिया गया है? क्या? मुझे कंपनी जाकर समझाना पड़ेगा। हेलो, मुझे पता चल गया। क्या हुआ? क्या तुम्हें याद है वो आदमी जिसने कंपनी को वित्तीय संकट में डाला था? वो आदमी वो अभी मेरे घर पर है। अंकल, मैंने दुनिया में आपके बारे में बहुत सुना है और आज जब मैं आपसे मिली तो वाकई आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपसे मिलकर मेरा दिल सम्मान से भर गया है। मिसलिन भी किसी से कम नहीं है। कम उम्र में ही सफल है। प्रतिभा और सौंदर्य में अद्वितीय है। युवा शक्ति वाकई प्रभावशाली होती है। अंकल, आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ किसी साझेदारी पर बात करने आए हैं, है ना? हाँ, और नहीं भी। ये बूढ़ा निश्चित रूप से बुरी नीयत रखता है, लेकिन आज डायरी बहुत ज्यादा अपडेट हुई है। मैंने ये हिस्सा ध्यान से नहीं पढ़ा। तो आप बताइए, क्या बात सही है और क्या बात सही नहीं है? व्यावसायिक साझेदारी तो जरूरी है, लेकिन साझेदारी को और अधिक स्थिर बनाने के लिए हमें एक वैवाहिक बंधन भी जोड़ना होगा। तभी हमारी साझेदारी मजबूत हो पाएगी। वैवाहिक बंधन? कहीं ये आपके बेटे से शादी की बात तो नहीं? नहीं, मुझसे शादी की। क्या? ओह, तुम बूढ़े आदमी। तुम सच में
हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। अंकल, आप मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। देखिए, अगर हम कुछ ऐसा करें कि आप मुझे अपनी धर्मपुत्री मान ले, इस तरह हम भी रिश्तेदारी में जुड़ जाएंगे। आप बताइए, क्या ये सही नहीं होगा? उस जमाने में सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पिता मेरे पुराने दोस्त थे, उन्होंने तुम्हारी माँ को मुझसे छीन लिया। अब तुम्हारी माँ नहीं रही, पर शुक्र है कि तुम आज भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। वाह, तुम बूढ़े सन की। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, समझदार को इशारा काफी होता है। तुम्हें क्या लगता है, कुछ समय पहले लिन ग्रुप पर जो कुछ हमले हुए थे, उन्हें किसने अंजाम दिया था? हमला किसने शुरू किया था और बचाव किसने शुरू किया था? तो ये सब तुमने किया है? हाँ, बस जैसे ही मैं ये जवाब बटन दबाऊंगा, लिन ग्रुप पल भर में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दुनिया भर के हजारों कर्मचारी अपनी नौकरी खो देंगे और लिन परिवार की दशकों पुरानी विरासत राख में मिल जाएगी। लिन परिवार की दशकों की पूंजी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मुझे ये हिस्सा याद आया। वो कहेगा, लिन ग्रुप की दुनिया भर में 27 कंपनियां हैं। मैंने 15 मुख्य अधिकारियों को रिश्वत दी है। ये लिन ग्रुप का 58% हिस्सा है। इस हिस्से में बहुत सारे अंक हैं। अच्छा हुआ कि मैंने इसे याद कर लिया। लिन ग्रुप की दुनिया भर में 27 कंपनियां। तुम सोचते हो कि तुमने 15 मुख्य अधिकारियों को खरीद लिया है, लेकिन वास्तव में तुम उलटी चाल के शिकार हो गए हो। क्या तुम्हें वो वांग मैनेजर याद है? उसने तुम्हारे पैसे ले लिए, लेकिन तुम्हारा काम नहीं किया। वो लिन परिवार के प्रति बहुत वफादार है। जानबूझकर पैर तोड़ने के बावजूद भी उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जहां तक तुम्हारी बात है कि लिन परिवार की 27 शाखा कंपनियां हैं, क्या तुमने कभी गुप्त कंपनियों के बारे में सुना है? हाँ, ओ बदमाश, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? पैसे के मामले में तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। लिन परिवार के पास दुनिया भर में 3215 बेस स्टेशन है और हर बेस स्टेशन में दैनिक नकदी प्रवाह 12 करोड़ 30 लाख है। पिछली घटना के बाद से मिस लिन ने 300 अरब रुपए का आरक्षित कोष तैयार रखा है और मेरे मुखबिर ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 230 अरब रुपए का फंड है। तुमने गलत अनुमान लगाया। ओ बदमाश, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? या तो तुम एक दांव खेलो, या तो लिन परिवार दिवालिया हो जाए, या तुम ये कोशिश करके देखो कि तुम खुद दिवालिया हो जाओ। या तो लिन परिवार दिवालिया हो जाए, या फिर तुम कोशिश करके देख लो तुम दिवालिया हो जाओगे। ओह छोटे बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि मैं डर गया हूं? तुम शर्त नहीं लगाओगे क्योंकि तुम जुआरी नहीं हो, क्योंकि तुम स्वभाव से शंकालू हो। अब वो ऐसा ही करेगा। भले ही मैं सब कुछ दांव पर ना लगाऊं, सिर्फ आधे का उपयोग करूं, या सिर्फ अपनी संपत्ति का 1/3 ही लगाऊं लिन परिवार से निपटने के लिए, तो भी ये लिन ग्रुप की जीवन शक्ति को बुरी तरह से चोट पहुंचा सकता है। इसकी हड्डियां तोड़ सकता है, इसकी नसों को काट सकता है और लिन परिवार को एक गहरा, कभी ना भरने वाला घाव दे सकता हूं। इसलिए मिस लिन को मुझसे शादी करनी होगी। हम एक परिवार बन जाते हैं, तभी ये स्थिति सुधर सकती है। ओह, बूढ़े कफन में लेटने वाले, तुम सच में दिन में सपने देख रहे हो? भले ही मैं सब कुछ दांव पर न लगाऊं, सिर्फ आधे का उपयोग करूं। नहीं, ये अपनी संपत्ति का 1/3 उपयोग करने के बारे में नहीं है, या 1-2 संपत्ति का उपयोग करने के बारे में, बल्कि तुम अपनी पूरी जिंदगी प्रतिशोध में बिता रहे हो। वह जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे और जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते थे, वो महिला मर चुकी है। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हो, वो अब उसे नहीं देख पाएगी। तुम्हारी मुट्ठी रुई पर मारने जैसी है, उसमें जरा भी ताकत नहीं है। तुम्हें पता है, पूरी दुनिया में हर दिन बहुत से लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल ज्यादा बोलने की वजह से ही मर जाते हैं। प्रतिशोध की बात करें तो वो मिस लिन के पिता असल में उनकी अपनी बेटी नहीं है।
लियोबो, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी तालमेल नहीं है? पहले सामने वाले इस ढोंगी पिता को निपटाओ। मुझे डायरी से याद है, इस बूढ़े को दिल का दौरा पड़ना चाहिए और तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे इसे लगातार गुस्सा दिलाते रहना होगा। पर ये अभी तक गिरा क्यों नहीं? क्या मुझे याद नहीं है? मैं पहले कमरे में जाता हूँ। रुको, हम अभी जोर शोर से बहस कर रहे थे और तुम चले जा रहे हो। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वापस आकर पता चल जाएगा कि उससे कैसे निपटना है। ओए छोकरे, क्या तुम अभी श्याओ शुए को छोड़कर जाना चाहते हो? तुम्हारा वो सारा घमंड आखिर कहाँ चला गया? जरूरी काम आ गया है, मैं बस थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ। डायरी, डायरी, तुम आखिर कहाँ हो? तुम्हारे बिना मुझे आगे की कहानी नहीं पता। ये बूढ़ा आदमी, इसे आखिर दिल का दौरा कैसे पड़ा? शाओशे, तुम मेरी बात क्यों नहीं पकड़ पाती? मैंने तो तुम लोगों से साफ साफ कह दिया था कि मिस लिन, लिन अध्यक्ष की वो सगी बेटी नहीं है। तुम ऐसे घटिया प्लॉट को भी क्यों नहीं पकड़ पाए? पिताजी, आप ही मेरे सगे पिता हैं। अरे, अब बात बनी है। ये सही स्वाद है। बूढ़े आदमी, तुम डर के मारे मर क्यों नहीं जाते? पिताजी, आप मेरे जैविक पिता हैं। क्या तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा जन्मदिन किस साल है? साल 2008 अगस्त। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? तो आखिरकार तुम मेरी जैविक बेटी हो। अध्यक्ष को अपनी जैविक बेटी मिल गई, उनका मिलन हो गया। बधाई हो। नहीं नहीं, पिताजी, ए, दया करो। आंटी, असल में मेरे पास अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सामान है, कृपया मुझे इसे पलटने दें। मिस्टर लियू, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। मुझे ये कुछ कैन है नहीं चाहिए। शुक्रिया। ये क्या कर रहा है? गुआनेन बुसा रुलाई फोत्सु, शेंगू मालिया, येसु, जीदू, ताइशांग, लाओचुन, मात्सु, न्यांगन्यांग, जल्दी से प्रकट हो जाओ। लियोबो, हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। अभी हमारे पास पूरे 2 ग्राहक हैं जो हमारे साथ सहयोग करने के लिए लड़ रहे हैं। देखो, फिर से फोन आ गया। मैं पहले काम करने जाती हूँ। तुम सच में बहुत ही अद्भुत हो। वाह, हो। पूर्वजों, आज आधी रात के बाद आप देखेंगे कि मेरी जिंदगी का सबसे शानदार पल आने वाला है। लिन रूशवे का आज अपहरण किया जाएगा। द फेई, क्या ये तुम हो? तुम जानवर। हाँ, मैं तुम्हें अपनी जुबान साफ रखने की सलाह देता हूँ। तुम्हारी प्रेमिका मेरे कब्जे में है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता।
और मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें और शियाओ शुए को फिर से मिलाऊंगा। मेरी अगली योजना है। उसने मेरा फोन काटने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। मैं लिखकर तुम्हें मार दूंगा। ये गायब हो गया। क्या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम द फेई है? हाँ, मैं इस तरह नहीं लिख सकता। द फेई जिसने लिन रोशुए को पकड़ा है तुरंत मर जाए। अरे, ये फिर से कैसे गायब हो गया? क्या ये काम नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक युतियाओ दो। क्या? मिस्टर लियो, युतियाओ तो उपलब्ध है, क्या आप खाएंगे? बस हो गया, आज इच्छा पूरी करने का कोटा खत्म हो गया। क्या तुम्हें पता मिल गया? पुलिस को साथ मत लाना, समझे? ठीक है, मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा। तुम अंजाम जानते हो। मुझे छोड़ो। तुम चाहते क्या हो? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे बताओ। मैं क्या चाहता हूँ? तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम तो एक फटीचर हो। क्या तुम मुझसे शर्तें लगाने के लायक भी हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बस एक ही सीधी सादी मांग है कि तुम मर जाओ। रुको, ल्यूबो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा कि मैं हाल ही में इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? वह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं कितना बदकिस्मत हूँ। लड़ो मत, रुक जाओ। तुम्हारी प्रेमिका अब नहीं है क्योंकि तुम खुद काबिल नहीं थे। लेकिन मेरा क्या? मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तुम मुर्गी तक नहीं मार सकते। अगर हिम्मत है तो आओ और पहले मुझे मारो। हाँ, मैं मुर्गी मारने से डरता हूँ, तो आज मैं किसी इंसान को मारूंगा। फेइगे, आह, मैं डर गई। आधी रात को पूरे शरीर पर कीचड़ लगी है। क्या तुम्हें अभी भी घर लौटना याद है? पिताजी, आप अचानक वापस क्यों आ गए? अगर मैं वापस नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता कि तुमने इस घर और कंपनी का क्या हाल कर दिया है। तुम्हारे कारण यह सब अस्त व्यस्त हो गया है। पिताजी, आप वापस आ गए हैं। आपने मुझे पहले से क्यों नहीं बताया? मैं सिर्फ यह देखने के लिए वापस आया हूँ कि तुम किस तरह के कर्तव्य कर रही हो। यह आदमी कौन है? नमस्ते अंकल, मेरा नाम लियो बो है। मुझे अंकल मत कहो। कृपया अभी तुरंत मेरा घर छोड़कर चले जाओ। पिताजी, लियू बो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारे लेन ग्रुप के लेन महाप्रबंधक आखिरकार इस आवारा लड़के से दोस्ती कर ली है, और वह भी बॉयफ्रेंड। जरा उसका चेहरा देखो। क्या ये शरीर तुम्हारे लायक है? जरा इसका चेहरा तो देखो। क्या ये तुम्हारे लायक है? जरा सोचो। ये हमारे घर आने के लायक नहीं है। तुम बाहर निकल जाओ। अंकल, मैं और शाओशुए एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। क्या क्या तुम मेरी बेटी से शादी करके हमारे घर जमाई बनना चाहते हो? हमारे लिन ग्रुप के पुराने सदस्य इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ, इस ख्वाब को छोड़ दो। अंकल, मैं ये उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। और शाओशुए,
मैं उससे जरूर शादी करूंगा। हिम्मत तो देखो। पापा, हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, कृपा करके हमें मत रोकिए। चुप। तुम देखो तो सही ये कैसा आदमी है, किस चीज से तुमसे शादी करेगा। अंकल, अगर मुझे श्याओ शुए से शादी करनी है तो इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? अगर तुम 1 करोड़ रुपए दहेज के रूप में नहीं ला सकते तो ये सपना देखना बंद कर दो। ठीक है, मैं इसमें एक शून्य और जोड़ता हूँ। हा 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 हा। बस एक शून्य जोड़ने से। हा 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 हा। मैंने 10 मिलियन 1 करोड़ कहा था। तुम 100 मिलियन 10 करोड़ के लायक भी हो। इस जीरो को पार करने के बाद केवल एक 100 मिलियन ही नहीं, और भी ज्यादा पैसा होगा। ल्यूबो, आप मेरे पिताजी के सामने और डींगे मारना बंद करो। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। हाँ हाँ हाँ। बेटी देखो, अब तुम भी इसे और नहीं सुन सकती है ना। जो युवक हमारे लिन परिवार के साथ शादी का बंधन चाहते हैं उनकी कतार जियांग चेंग से शुरू होकर तियानहाई तक जा सकती है। तुम फटेहाल गरीब, क्या तुम हमारे घर में डींगे मारते हुए शर्माते नहीं हो? ल्यूबो, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ ही रहना चुनूंगी। विद्रोही बेटी, एक मेरे सामने तुम ऐसी बातें कह रही हो। जब तक मैं जिंदा हूँ और मुझ में जान बाकी है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रहने दूंगा। मैं और श्याओ शुए एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम उसे खुशी क्या चीज देकर दोगे? तुम कभी अपनी सूरत तो देखो ही नहीं, तुम बस अपनी शक्ल देखो। झांग ग्रुप, ली ग्रुप ने लोगों को शादी की बात करने के लिए भेजा, न जाने कितनी बार आए। क्या इसने तुम्हें कोई नशीली दवा दी है, या फिर हमारे लिन ग्रुप का कोई राज जिसके हाथ में है? पिताजी, ल्यूबो और बेहतर होता जाएगा, एक दिन आप जरूर देखेंगे। वह तुम्हारे छोटे से पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है। हमारे लिन परिवार में आना चाहता है? ये दिन में सपना देखना बंद कर दो। अंकल, सबसे पहले मैं आपके लिन परिवार में नहीं आऊंगा, और दूसरी बात, मैंने साफ तौर पर एक 100 मिलियन 10 करोड़ कहा है, तो मैं वो जरूर करके दिखाऊंगा। 100 मिलियन 10 करोड़ छोड़ो, अगर तुम 10 मिलियन 1 करोड़ निकाल कर दे दोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा। तुमने अभी क्या कहा? शून्य के बाद आखिरकार क्या? 1 अरब का क्या? पिताजी, अब और मत बोलिए। ये जरूर तुम नहीं हो सकते। निश्चित रूप से ये सच है। अपना सबूत दिखाओ। सबूत बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। सुनिए लिन साहब, हमारी कंपनी के शेयर उसने पूरे खरीद लिए हैं। इस रहस्यमय आदमी का नाम ल्यूबो है। तो ये सच में तुम ही हो? ये सब कुछ हकीकत है। श्याओ शुए, ठीक आज से मैं अब वो पहले वाला मामूली आदमी नहीं रहा। अरे अंकल, ये ठीक नहीं है। मुझे अंकल मत कहो, मेरे अच्छे दामाद। ठीक है पिताजी,